ये डॉक्टर मेरे एक क्लोज फ्रेंड के अंकल है, काफी तजुर्बा है इन्हें। ये आपका चेकअप करेंगे और बताएंगे कि आपके दिमाग में सच में कोई केमिकल लोचा हुआ है या फिर आप ड्रामा कर रहे हैं। संजू, तेरा दिमाग खराब हो गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तू अज्जू की बीमारी पर शक कर रहा है? मैं शक नहीं कर रहा हूँ मम्मी, मैं तो शक को दूर करना चाहता हूँ। चुपचाप क्यों खड़े हैं विधायक जी? अज्जू के साथ ये नहीं होना चाहिए। संजू को रोकिए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। देवी जी, कैसे रोकूं? अगर उसे रोकूंगा तो वो बिदकेगा और शोर मचाएगा, जिसका सीधा असर अजय की सेहत पर पड़ेगा। ऐसे भी उसने एक डॉक्टर बुलाया है, कर लेने की भी तसल्ली उसे अपनी। ये आप भी जानते हैं और मैं भी कि संजू डॉक्टर को इसलिए नहीं लाया कि उसे अज्जू की चिंता है, बल्कि इसलिए लेकर आया है कि वो अज्जू की बीमारी पर शक कर रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। संजू को रोकिए आप। देवी जी, बस कीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहने वाला हूं, आप चुप कीजिए। क्या मतलब है इन सब बातों का? तू कभी नहीं सुधरेगा ना? क्यों लाया इन डॉक्टर को तू? भैया आप स्ट्रेस मत लो, अभी पता चल जाएगा कि आपको सच में कुछ हुआ भी है या नहीं। डॉक्टर अंकल प्लीज। हे महादेव, प्लीज आज सच का साथ देना। कुछ देर और उसके बाद अजय भैया का खेल खत्म। हाँ तो डॉक्टर साहब बताइए क्या हुआ मेरे भैया को? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई नाटक कर रहा है, मगर ऐसा नहीं है। इसकी हालत बहुत नाजुक है। अगर इसका स्ट्रेस लेवल थोड़ा भी बढ़ा तो इसकी दिमाग की नस फट सकती है और इसकी सडन डेथ भी हो सकती है। अंकल आर यू श्योर? आपने ठीक से चेक किया ना? ये बेचारा बहुत तकलीफ में है, फिजिकली भी और मेंटली भी। पड़ गई कलेजे को ठंडक, हो गई तसल्ली, आ गई सच्चाई बाहर। अब जरा सी भी शर्म बाकी है ना तुझ में, तो इतना सा भी शक नहीं करेगा मेरे अज्जू पर। डॉक्टर अंकल रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, एक बार फिर से चेक कीजिए ना प्लीज। अज्जू, 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 मेरा सर, मेरा सर। अज्जू, महादेव, महादेव आखिर
आखिर आप चाहते क्या है? क्या क्या संजू का और मेरा एक होना नहीं लिखा? क्या हमारा पहला प्यार कभी पूरा नहीं हो पाएगा? मेरी हिम्मत टूट रही है माते। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मैं भी गया हूं नेहा, कहीं मैं खो ना था। महादेव, आखिर हमारी किस्मत अब क्या खेल खेलना चाहती है हमारे साथ? आखिर हमारी लाइफ में कौन सी तबाही आने वाली है? देवर जी संभाल के, देवर जी। बच्चों, मेरा बच्चा। बेटा मत करे तो बेटा कुछ नहीं होगा। डॉक्टर देखते हैं बड़े बेटे को दर्द ऐसे तो तड़प तड़प कर मर जाएगा ये। अब मत बोलिए ऐसा। अच्छो बेटा, हाँ संभाल बेटा। हाँ। मम्मी जी घबराइए मत, डॉक्टर है यहाँ पे, वो कुछ नहीं होने देंगे देवर जी को। का लाख शुक्र है, लाख शुक्र है। बस बहुत हुआ, अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है। संजय, नेहा, पापा आज से नेहा बहू, एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो।
तुम संजय की प्रेमिका नहीं, बल्कि अजय की धर्मपत्नी हो। और संजू, तू नेहा का बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि नेहा के पति का छोटा भाई है। इसलिए तुम दोनों के बीच मैंने ये मर्यादा की रेखा खींची है। इसे पार करने की कोशिश मत करना। तेरी तरह अजय भी मेरी औलाद है, और आज वो मौत के दरवाजे पर खड़ा है। अगर तुम दोनों के मुंह से एक भी शब्द निकला कि वो बीमारी का नाटक कर रहा है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक और बात, आज से इस प्रेम कहानी की जुड़ी हुई हर नौटंकी को बंद करो। बस इस घर में वही होगा जो अजय के लिए सही होगा, बस। लेकिन पापा आप... बस, बेटा है, बाप बनने की कोशिश मत कर। वरना जो हाथ तेरे सर पर रखा है ना, उससे 10 थप्पड़ मारूंगा और गिनूंगा 0। थप्पड़ गया पापा, अब मुझे जान से ही मार दो, मैं उफ तक नहीं करूंगा। और एक बार अजय भैया का सच तो सुन लो। प्लीज प्लीज पापा जी, जो हम कहना चाहते हैं वो बस एक बार सुन लीजिए। माना कि अजय भैया बीमारी का नाटक नहीं कर रहे, पर मंदिर में जो हुआ उसके पहले अजय भैया ने क्या क्या किया है, ये आपको सुनना पड़ेगा, ये सबको सुनना पड़ेगा। क्योंकि भैया के सिर पर छूट आई है। आप सबके दिमाग तो ठीक है ना, तो फिर आप क्यों तैयार नहीं हो हमारी बात को सुनने के लिए? मर्यादा की लकीर बना दी। हम तैयार हैं हर मर्यादा को निभाने के लिए, और आपको भी तैयार होना पड़ेगा हमारे अंदर जो सच का गुबार भरा है उसको सुनने के लिए। सच का गुबार? क्या बकवास कर रहा है तू? नहीं, अगर संजू का मुंह खुला तो अज्जू का सच बाहर आ जाएगा और हर कोई अज्जू से नफरत करने लगेगा, सब गलत हो जाएगा। सच? कौन सा सच? किस सच की बात कर रहा है लड्डू? अजय जी का असली चेहरा, उनकी असली सच्चाई। हे भगवान, कहीं ये दोनों अज्जू का सच परिवार के सामने बोल न दे। संजय, बात को बढ़ा चढ़ा कर मत बोल, साफ साफ बोल। तो सुनिए साफ साफ। हे भगवान, अब मैं चाह के भी अज्जू को बचा नहीं पाऊंगी। नेहा, 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 नेहा,
नेहा 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 अज्जू अज्जू मेरा बेटा नेहा। अचानक इन्होंने नेहा नेहा का जरूर क्यों पकड़ लिया? खिलाती है मुझे इनके मुंह से अपना नाम भी सुनने में। अज्जू संभाल अपने आप को बेटा, संभाल संभाल मेरा बच्चा। देवर जी पानी पीजिए प्लीज। नेहा देखो संजू, बच्चों की हालत बहुत नाजुक है। मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, कहोगे तो पाँव में नाक भी रगड़ लूंगी, पर इस बात को पढ़ने मत देना। आपको पता भी है अजय भैया ने क्या किया है? नेहा के पापा को किडनैप किया था और उसके बदले इस बेचारी को ब्लैकमेल कर रहे थे। अजय जी की कैद से निकलना चाहती थी, अपने मम्मी पापा को बचाना चाहती थी, इसलिए मैंने संजू से मदद मांगी। लेकिन हम दोनों उन्हें जान से मारना या मौत के करीब लाना नहीं चाहते थे। हमारी कोई गलती नहीं है। नेहा नेहा सब ठीक है अज्जू, तू शांत हो जा बेटा। पापा कुछ नहीं हुआ तेरी नेहा को, कुछ नहीं हुआ है। संजू, रावण ने जैसे सीता माँ को कैद करके राम से दूर रखा था, बस उसी तरह अजय भैया ने नेहा के ऊपर पाबंदियां लगा दी थी। पता है क्या क्या किया उन्होंने? पहले नेहा के कमरे में घुसा है, उसके बाद सबके सामने नेहा के मुंह से दूसरी शादी का अनाउंसमेंट करवाया। इस बेचारी को टॉर्चर किया, हाथ में हथकड़ी बांधकर तड़पाते रहे इस बेचारी को। और तो और मैं तो उनका छोटा भाई हूँ, अपने छोटे भाई को जंजीरों में बांधा। क्या ये सब गलत नहीं था? माना कि अजय भैया की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो अपनी ही सच्चाई भूल चुके हैं और उन्हें कुछ भी कहा तो उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। और ये सारी बातें घर वालों को तो पता होनी चाहिए ना, ताकि वो अजय भैया को रोके, ना कि हमारे बीच में लकीरें खींचते, दीवारें खड़ी करते। मेरी नेहा वो उसे संजू परेशान तो नहीं कर रहा है ना? पापा बताइए ना। बेटा नेहा ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। बच्चा नेहा को कोई नहीं सता रहा, तू संभाल अपने आप को। संजू, उसने जो गलत किया है उसी की तो सजा भुगत रहा है वो। ये सजा नहीं है तो और क्या है कि वो मौत के मुंह पे खड़ा है। और कितनी सजा देना चाहता है तू उसे? हाँ, जो ये सारी बातें घर वालों को बताने जा रहे हैं, मिल तो गई है उसे सजा। नहीं मम्मी जी, हम कोई सजा नहीं देना चाहते हैं उन्हें, हम बस सच सबके सामने रखना चाहते हैं। आज हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, ये भी तो हमारे लिए एक सजा ही है ना। हर बार हम दोनों के बीच में गलतफहमियां जगा ले लेती है, और इस बार ये गलतफहमी पैदा करने वाले और कोई नहीं, मेरे अपने राम जैसे भाई है। सब लोग मैं ही बुरा कहते हो, हमारी क्या गलती है? वो ठीक है ना? मुझे क्या हो गया? मैं इतना वीक क्यों फील कर रहा हूँ पापा? अच्छा, डॉक्टर ने बताया कि मुझे मंदिर में चोट लग गई थी। पर मंदिर में तो मैं नेहा से शादी करने गया था ना, हाँ, ताकि मैं उसे संजू से बचा सकूं। हाँ बच्चा, सब ठीक है, सब ठीक है मेरा बच्चा। आपको अजय भैया की फिक्र है ना? अजय भैया को नहीं, पर परिवार वालों को अजय भैया की सच्चाई जरूर बताएंगे। ताकि अब ना हमारे बीच में कोई गलतफहमी हो, ना कोई लकीर खींचे, और ना ही हमारे बीच में कोई दीवार खड़ी हो। संजू सही कह रहा है। नहीं, अभी तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। हिदायत जी टूट जाएंगे,
रहम कर अपने बाप पर। पूरी जिंदगी वो तुम्हारी हरकतों से परेशान रहे हैं। अगर आज उन्हें अच्छू की सच्चाई पता चली तो वो पूरी तरह से बिखर जाएंगे। पर हमारा क्या मम्मी जी, हम तो बार बार टूट रहे हैं ना। तुझे तेरा प्यार दिखता है संजू को अपनी दीवानगी और उसे अपना पागलपन, लेकिन मैं तो बीच में पिस रही हूँ ना। मुझे अपने परिवार को तो बचाना है ना। कैसे बचाऊं ये तो बताओ। संजू कमजोर पे वार नहीं दया करते। अच्छू की हालत बहुत नाजुक है। उसे इस समय हमारे प्यार और सहारे की जरूरत है। क्या तुम ये चाहती हो कि ऐसे में सारे लोग उससे नफरत करें? यही चाहती हो तुम? मम्मी, हम अजय भैया से बदला लेना या फिर उनका कुछ बुरा नहीं चाहते। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी कहानी पहले प्यार की जल्द से जल्द पूरी हो। हम दोनों के बीच में आने वाली हर परेशानी की हर वजह को खत्म करना चाहते हैं। मम्मी, हम साथ रहना चाहते हैं क्योंकि प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं जो आप लोग नहीं समझ पाओगे। मम्मी जी, हम सबको सच बताएंगे ताकि कोई हमें अब और गलत ना समझे, हमें कोई अलग ना करे और हमारे बीच ये लकीर ना खींचे। अज्जू 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 नेहा, ये संजू ने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा है? आई नो नेहा, ये तुम्हें परेशान कर रहा है ना। आज आपका सच सबके सामने आकर ही रहेगा। संजू, नेहा का हाथ छोड़ नेहा का। मैंने कहा हाथ छोड़ उसका। संजू, हाथ छोड़ उसका। तू सुनता क्यों नहीं? मैंने कहा नेहा का हाथ छोड़। नेहा, तुम इधर आ जाओ। हाथ छोड़ उसका। पापा, विजय भैया, आप लोगों ने कहा था कि सब ठीक हो गया, लेकिन ये संजू मेरी पत्नी का हाथ क्यों पकड़ा? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कुछ हुआ है पापा? विजय भैया, कुछ हुआ है? मुझे बताइए ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये ऐसे हाथ। आजू! संजू, तुमने तो कहा था कि जब से तुमने पापा को रेस्क्यू किया है वो बेहोश है। वो तो ठीक है, पर अंकल जी अजय भैया को ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं अपने फ्रेंड्स को वार्न करके आया था कि जब भी अंकल को होश आए उनके सामने मेरा नाम ना ले। अपसेट हो जाएगा वो। शायद पापा के नजर में अजय जी की वही अच्छी इमेज है, इसलिए वो कितने अपनेपन से अजय जी की तरफ देख रहे हैं। उन्हें अजय जी की सच्चाई मालूम नहीं।
पापा जी आप दामाद जी, आप यहाँ आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ दामाद जी, होश में आया तो हॉस्पिटल गया था। वहां से पता चला कि आपको चोट लगी है और आप वहीं भर्ती थे। सुनकर खुद को रोक नहीं पाया और आपको देखने चला आया। आप ठीक तो है ना? ठीक, मैं ठीक हूँ। लेकिन आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? अगर मैं भी नहीं संभालता तो आप गिर पड़ते। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? जी वो मैं वो बस क्या बताएं समधी जी, ये संजू और नेहा का हर बार का यही ड्रामा है। ये आपकी सपुत्री ने शादी तो अजय के साथ की है, लेकिन वो संजय के साथ अपना रिश्ता निभाने पर तुली हुई है। हम तो खुद खून के आंसू रो रहे हैं समधी जी, आपकी बेटी को अपने घर पे लाकर। आप खुद ही देख लीजिए, इसका पति अज्जू बीमार है और ये संजू के साथ खड़ी है। क्या आपने अपनी बेटी को यही संस्कार दिए हैं? मान मर्यादा सब कुछ ताक पर रख दिए आपकी बेटी ने। और क्या करे समधी जी, देखिए मैंने इन दोनों के बीच में ये रेखा खींची थी, लेकिन जिसे पार करके आपकी बेटी फिर से संजू के साथ खड़ी हो गई। ओह गॉड, नहीं, अंकल के सारे सिचुएशन को गलत ना समझ बैठे, क्योंकि उन्हें तो अजय भैया की सच्चाई का पता भी नहीं है। काश मैं पापा को सब सच बता पाती, पर वो तो मुझसे बात भी नहीं करते। बात करना तो दूर, वो मेरी तरफ देख तक नहीं रहे हैं। मेरे और नेहा के बीच में सच्चा वाला प्यार है। अंकल जी, नेहा और संजू एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और अंकल जी, हम दोनों के बीच में रिश्ता आज से नहीं, बचपन से है। अंकल जी, मैं ऐसा कमाल का दामाद बन के दिखाऊंगा कि आप सब लोगों को गर्व के साथ बताएगी कि आपकी बेस्ट बेटी नेहा के लिए बेस्ट जीवन साथी मिला है। पापा ये सब आज से मर गया मैं तेरे लिए और तू मर गई मेरे लिए। नेहा मेरे सिवा किसी और से शादी कर ही नहीं सकती। बस आप सब एक बार, सिर्फ एक बार माफ कर दीजिए उसे। चले जाओ यहाँ से। I'm sorry पापा, जा रही हूँ अब मैं नहीं आऊंगी आपके सामने। दीपक बाबू, पहले आपकी बेटी ने हमारे बेटे संजू से रिश्ता बनाया, जिसकी वजह से आपने उसे त्याग दिया। आपकी नाराजगी का बदला और गुस्सा निकालने के लिए उसने हमारे भोले भाले और सीधे साधे बेटे अज्जू को जो है वो चुन लिया। आपकी बेटी त्रिया चरित्र पर उतर आई है।
मैंने तेरा तर्पण किया था ना, तुझे वापस अपनी बेटी स्वीकार करता हूं। हाँ बेटा, मैं तुझे वापस अपनी बेटी बनाने को तैयार हूं। बस एक शर्त है। शर्त? हाँ, शर्त। तू चाहती है ना तुझे तेरे पापा वापस मिल जाए? मैं तुझे अपने सीने से लगा लूं तो तुझे मेरी शर्त माननी पड़ेगी। और वो शर्त ये है कि संजय से सारे रिश्ते तोड़कर तुम अजय को अपना पति स्वीकार करोगी। बच्चे गलतियां करने से पहले कभी नहीं सोचते, लेकिन आज मैं तुझे गलती सुधारने के लिए वक्त देता हूं। तू अच्छे से सोच समझ के फैसला कर कि तुझे पापा चाहिए या संजय। दिए तुझे 30 मिनट। तीस मिनट बाद एक अच्छा मुहूर्त लगने वाला है। देखते हैं तू अपने पापा की शर्त मानेगी या हर बार की तरह अपनी मनमानी करेगी। सोच ले बेटा, आराम से सोच ले। मैं यहां दामाद जी के पास ही हूं। बस याद रखना, सिर्फ 30 मिनट है तेरे पास। बैठिए दामाद जी।
कमाने के लिए बेटियां बोल, मेरे लिए तो मेरी बेटी सौभाग्य है। मेरी नेहा दुनिया की बेस्ट बेटी है, बेस्ट। अपने पापा को आशीर्वाद दे, एक बहुत मुश्किल ड्यूटी पर जाना है आज। जय देवी मां, तू दुनिया की बेस्ट बेटी तो है ही, अब अपने पापा के लिए बेस्ट स्टूडेंट बन के दिखाना है। संजू, I love you. आई लव यू टू। आज से मर गया मैं तेरे लिए और तू मर गई मेरे लिए। मेरा संजू आ गया। अगर मैं मर भी जाता ना, ये रात से लड़के भी मेरी नेहा के पास आता। नेहा सिर्फ संजू की है, सिर्फ और सिर्फ संजू की। तू चाहती है ना तुझे तेरे पापा वापस मिल जाए, मैं तुझे अपने सीने से लगा लूं, तो तुझे मेरी शर्त माननी पड़ेगी। और वो शर्त ये है कि संजय से सारे रिश्ते तोड़कर तुम अजय को अपना पति स्वीकार करो। दामाद जी, आपने नया जीवन दान दिया है मुझे। सुषमा ने बताया मुझे हार्ट अटैक के बाद किस तरह आपने पानी की तरह पैसा बहा दिया मेरे इलाज में, मेरी सेवा की। मैं तो कर्जदार हो गया आपका। अरे पापा जी, कैसी कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने मुझे बेटा कहा, और ऐसे में माँ बाप की सेवा बेटा नहीं करेगा तो कौन करेगा? अजय की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए चुप बैठा हूं मैं। और ये दो कौड़ी का आदमी जो मेरे बच्चों का बाप बनने की कोशिश कर रहा है ना, अभी ठीक कर देगा। पापा जी, आपको नेहा के सामने शर्त नहीं रखनी चाहिए थी। उसे संजय को चुनना है या मुझे चुनना है, ये उसका फैसला होना चाहिए। हमें उसे ऐसे मजबूर नहीं करना चाहिए। दामाद जी, माँ बाप बच्चों से कितना भी नाराज हो पर उनका भला ही चाहते हैं। मैंने शर्त को ईगो में नहीं रखी, उसकी भलाई के लिए रखी है। आपकी सोच सही है समझी जी, पर आपकी बेटी की नियत और अक्लमंदी का फैसला उसके लिए गए फैसले पर निर्भर करता है। क्यों महादेव, क्यों? क्यों? हर बार मेरे साथ ये सब क्यों होता है? क्यों हर अग्नि परीक्षा मुझे ही देनी पड़ती है? जब खुशियां छीन ही लेनी है तो देते ही क्यों हो? उम्मीद क्यों देते हो जब उसे तोड़ देना होता है? ओ भगवान, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कुछ भी करोगे, कुछ भी। सुना ना आपने, सुना ना कि पापा ने क्या शर्त रखी है? अब आप मुझे अपना लेंगे और बदले में मुझे संजू को छोड़ना है। वो मेरे सर पे हाथ रखेंगे और मुझे संजू का हाथ छोड़ना है। ये दो हाथ दिए हैं ना आपने, तो मैं दोनों हाथों से पिता और प्यार दोनों रिश्ते थाम क्यों नहीं सकती? क्यों हमेशा लड़कियों को पिता और प्यार के बीच किसी एक को चुनना होता है? बताइए क्यों? पापा मेरे प्रेरणा है और संजू मेरा प्रेम। पापा के बिना मैं
मैं जी नहीं सकती और संजू के बिना जीने का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे लगा था कि जब संजू मेरे साथ होगा तो अजय जी का सच सामने आएगा, पापा मुझे समझेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने तो मेरी लाइफ को चौपड़ का खेल बना के रख दिया है। जैसे ही मैं कदम आगे बढ़ाती हूँ आप पूरे पास ही पलट के रख देते हो। मैं कोई भी सपना देखती हूँ वो पूरा होने से पहले टूट क्यों जाता है? कोई भी खुशी पूरी होने से पहले तो गम में कैसे बदल जाती है? बोलते क्यों नहीं आप? ऐसे चुप क्यों बैठे आप? जवाब दीजिए, पापा को चुनूं या प्यार को? पापा को। पापा को चुन। मैं जानता हूँ नेहा कि मैं तेरा पहला प्यार हूँ, लेकिन तुझसे पहला नाता तेरे पापा ने जोड़ा है, इसलिए मुझसे पहले उनका हक बनता है तुझको। बहुत हट किया अंकल को जाने अनजाने में, लेकिन आज मौका मिला है गलतियों को ठीक करने का। अगर आज मैं तेरे और तेरे पापा के बीच में आया तो मैं खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा यार। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।